घर जइए जा घर राम भजन नाय राम भजन नाय होय जा घर राम भजन नाय होय निंदिया बाई के घर जइए जा घर राम भजन नाय होय पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दे पार्वती भोले से बोली कथा सुनाए दे भोले बाबा कथा सुनावे मैया कहे सोए निंदिया बाई के घर जइए जागर राम भजन नाय हो अरे निंदिया बाई के घर जइए जागर राम भजन नाय हो ए राम भजन नाय होय जागर राम भजन नाय होय निंदिया बाई के घर जइए राम भजन नाय होय सीता जी लक्ष्मण से बोली कथा सीता जी लक्ष्मण से बोली नीर पिलाए दे जोल लक्ष्मण निंदिया बाई के घर जइए जागर राम भजन नाय हो ए राम भजन नाय होय जागर राम भजन नाय हो भजन नाय होय जागर राम भजन नाय होय निंदिया बाई के घर जइए जागर राम भजन नाय हो अरे निंदिया बाई के घर जइए जागर राम नाम नाय हो
करके उत्तराखंड में एकांत में ले जा करके मैया पार्वती को बैठालते हैं। आज मंत्री सुमंत्र को आदेश दिया, जाओ देख करके आओ यहाँ पर कोई प्राणी जीव जंतु पक्ष पक्षी यहाँ पर अगर हो तो सभी को भगा दीजिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में बैठ करके एकांत में पार्वती को कथा सुनाएंगे। आज सभी को भगा दिया है। महाराज जब भगाने के बाद में एकांत में मैया पार्वती को ले जा करके कथा को पान कराने लगे। भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती कथा तो सुनाएंगे, लेकिन बीच बीच में तुम अगर हुकरा देती रहोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, रुक मत जाना। पार्वती कहने लगी भोले बाबा बोलते रहो कथा को, हम तुम्हें बीच बीच में ओम ओम नाम का शब्द बोलते रहेंगे। उसी बीच में महाराज तोती का अंडा रखा हुआ था। भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मैया कथा को सुन रही है। धीरे 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 मैया कथा सुनती रही और सुनते सुनते मैया पार्वती को नींद जैसे ही आई, जैसे ही मैया पार्वती को नींद आई, वो तोती का अंडा फूट करके उससे एक बच्चे का प्रकट हो गया है। बच्चा जब प्रकट हो गया है तो मैया की आवाज में ओम ओम का शब्द कहने लगा है। इधर भोले बाबा ने कथा जब सुनाई, कथा पूर्ण हुई, अंत में आकर के भोले बाबा ने जयकारा लगाया है, बोली रामचंद्र भगवान की। मैया पार्वती की आंख खुल जाती है। मैया पार्वती कहने लगी भोले बाबा और बाद की बात कर रही हो, इसका मतलब तुमने कथा नहीं सुनी है। मैया कहने लगी भोले बाबा कथा तो सुनिए, थोड़ी देर के लिए जरा सी आंख लग गई थी। भोले बाबा कहने लगे इसका मतलब तुम सो गई थी। सो गई थी तो हमारी कथा को कितने सुना है। त्रिशूल को आदेश दिया है, त्रिशूल पीछे पीछे भाग रहा है। वो सुख का बालक जो है आगे आगे भाग रहा, त्रिशूल पीछे पीछे भाग रहा है। आज जब पीछे पीछे भाग रहे हैं भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के चित्रसार अटारी पर व्यास भगवान की पत्नी जो है अपने केसों को सुखा रही थी। आज व्यास भगवान की पत्नी को जैसे ही महाराज जमुआई आई, इधर सुख का बालक जो जमुआई के द्वारा छोटा सा रूप धारण करके मैया के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। जब मैया के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं, भोले बाबा उधर दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े हुए हैं। व्यास भगवान का आना हुआ, कहा कि हे व्यास भगवान आपके घर में मेरा चोर है, जरा बाहर निकालिए। भोले बाबा ने कहा, व्यास भगवान कहने लगे अरे भोलेनाथ हमें तो मालूम पड़ता आज आपने कुछ भांग भांग ज्यादा पी रखी है। भोले बाबा कहने लगे भांग नहीं पी, आपके यहाँ मेरा चोर छुपा, उसे निकालिए। मैंने आपकी पत्नी के मुखारविंद से होते हुए अपने चोर को देखा, आपकी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर छुपा हुआ है। बाबा से व्यास भगवान कहने लगे अरे भोले बाबा अब तो हमें पक्का ही मालूम है कि तुमने भांग धतूरा जो है कि ज्यादा खा लिया है, इसलिए आपको हमारे घर में चोर नजर आ रहा है। माताएं आज व्यास भगवान की पत्नी जो है गर्भवती है। भोले बाबा को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, यानी कि 12 वर्ष व्यतीत हो गई। भोले बाबा वहां से हटे नहीं हैं, लेकिन बच्चा जो है बाहर निकल करके नहीं आया है। 12 वर्ष के बाद में भोले बाबा ने सोचा हमारी पार्वती परेशान हो रही होगी, हमें तो यहाँ से चलना चाहिए। त्रिशूल को आदेश दिया है कि आप यहीं पर रहिए, मैं जा रहा हूँ। भोले बाबा वहां से आए हैं और मैया के गर्भ में सुख का बालक जो है पल रहा है। माताएं अगर गर्भवती जो भी माताएं होती हैं अगर 3 काम करें तो, अगर गर्भवती माताएं 3 काम करें तो भगवान नहीं भगवान के भक्त के गुणों जैसा बच्चा प्रकट कर सकती है। कहा जाता है कि गर्भवती माताएं अगर गाय का दूध पिए सुबह और शाम तो बच्चा अच्छा सुंदर पैदा होता है। इस कलयुग में माताएं से कह दिया जाए कि गाय का दूध पियो, तो माताएं कहती है तुम कहती हो गाय का दूध पियो, गाय के दूध में देखने में भी उल्टी आती है। क्यों? क्योंकि बताया अगर गाय का दूध पियोगे तो गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं?
बछड़ा कहते हैं कि नहीं? गाय का दूध पियोगे तो बच्चा बछड़ा जैसा पैदा होगा, अगर भैंस का दूध पियोगे तो समझदार हो। अब नहीं कहेंगे। इसलिए गर्भवती माताओं को गाय का दूध पीना चाहिए। गर्भवती माताओं को ज्यादा नहीं 1-2 किलो अनाज चाकी से पीसना चाहिए, लेकिन आजकल चाकी ही बंद हो गई है। गाय जहाँ बंदी हो 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें विराजमान होता है। गर्भवती माताओं को उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा कोई नहीं करता है। धीरे धीरे महाराज समय आने पर त्रिशूल को भी भोले बाबा ने बुला लिया है। आज त्रिशूल भी पुनः वापस आ जाता है। 12 महीने के बाद में मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। जब मैया के गर्भ से बालक ने जन्म लिया तो 2-4 दिन के बाद ही वो बालक जो है कुछ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ समय के बाद उस घर को छोड़ करके चला जाता। लेकिन भैया आजकल अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम 20-22 साल के हो गए हो, घर से बाहर चले जाओ, नौकरी करोगे, पैसा मिलेगा, लेकिन आजकल के भाई बंधु कह देते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। घर में चाहे 1 दिन रहो, चाहे 2 दिन रहो या 10 दिन रहो, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। इसलिए बाहर जाओगे, काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, काम नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। और ध्यान दें, जो कि आपके ग्राम में ये कैमरा लगा है, इसी पे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जनता स्टूडियो HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो हमारा चैनल है उस पे सिर्फ लाइव देखने को लिए मिलेगी। SS स्टूडियो अछल्ला, इस पे सिर्फ लाइव मिलेगी, इस पे वीडियो डाली जाएंगी। भैया लाइव भी चलाते हैं और वीडियो भी डालेंगे आपके ग्राम की। तो इस चैनल को सभी भक्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो महाराज घर में अगर एक बेटा है, काबिल है, शिक्षितदार है, पढ़ा लिखा है, तो एक बेटा ही काफी है। यदि घर में 4 बेटे जिस किसी के हो, अगर चारों में बुद्धि नहीं है, चारों पढ़े लिखे नहीं है, तो वे किसी काम के नहीं होते हैं। आज जो व्यास भगवान की पत्नी से बच्चा पैदा हुआ, कुछ समय के बाद में घर छोड़ करके जाने लगे भगवान के भजन में लीन होने के लिए, भगवान के नाम की पूजा अर्चना करने के लिए उस घर को छोड़ करके जाना चाहते हैं। बताया है कि घर में अगर एक बेटा है तो एक ही काबिल है, अगर शिक्षितदार है तो, नहीं तो 4 बने रहे, किसी काबिल के नहीं है, अगर पढ़े लिखे नहीं है, बात करने की अकल नहीं है, तो किसी काम के नहीं है। कहा भैया एक सेठ जी के 3 बेटे थे। एक सेठ जी के 3 बेटे थे, बड़े 4 बेटे थे।